मोदी जी ने बोला है सोना मत खरीदो। और अब देश में अचानक सोना खरीदना और विदेश घूमना इतना खतरनाक क्यों बन गया है? पीएम मोदी की इस रियल अपील के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो हर आम आदमी के जेब पर असर डालने वाली है। दरअसल दुनिया में अभी वेस्ट एशिया का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का रास्ता प्रभावित हो रहा है। इसका असर यह हुआ कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल दूसरे देश से ही खरीदता है। अगर तेल $70 पर बैरल से बढ़कर $120 तक चला गया तो देश में आटे दाल से लेकर ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी तक सब महंगा हो जाएगा। इसे ही इकोनॉमिक्स की भाषा में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो अब सवाल आता है कि सोना खरीदने से क्या नुकसान है? देखिए, पूरी दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा सोना भारत ही खरीदता है। जब हम सोना मंगवाते हैं या विदेश घूमने जाते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी होती है। सरकार का मैथ बहुत ही सिंपल है। अगर हम सोना कम खरीदें और विदेश कम जाएं तो देश का डॉलर बचेगा। उस बचे हुए डॉलर से हम महंगा तेल खरीद पाएंगे और हमारी इकोनॉमी बैलेंस में रहेगी। इसलिए पीएम मोदी ने कोविड वाले वर्क फ्रॉम होम कल्चर को वापस अपनाने की सलाह दी है। लॉजिक यह है कि अगर लोग घर से काम करेंगे, गाड़ियां कम चलेगी तो पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। यह छोटी सी बचत भी देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज में अरबों रुपया बचा सकती है, क्योंकि सरकार ऑयल कंपनीज के नुकसान को कम करना चाहती है। सरकार की ऐसी बातें सुनकर अब कई लोग सोच रहे हैं कि क्या हम 1991 जैसे किसी बड़े संकट में फंसने वाले हैं। जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। 1991 में भारत के पास विदेशी सामान खरीदने के लिए सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था और हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज डरने की कोई बात नहीं है। आज भारत के पास लगभग $700 बिलियन का मजबूत फॉरेन रिजर्व है, जो लगभग साल भर के इंपोर्ट के लिए काफी है। सरकार बस पहले से सावधान है ताकि आगे आने वाले किसी भी ग्लोबल झटके को आसानी से मात दी जा सके। अब एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आम जनता तेल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम या सोना ना खरीदने जैसे बात मानेगी? कमेंट में बताइए और इसी तरह साफ सुथरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।